बच्चे हर किसी को अपने प्यारे होते हैं। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना छोड़े और इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। बच्चा चाहे अमीर का हो या गरीब का, इसकी एक ख्वाहिश जरूर होती है और वो होती है टॉफियों की ख्वाहिश। अगर किसी दुकान पर बच्चे को लेके जाया जाए तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप से टॉफी की फरमाइश ही करता है। अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो उसको चुप कराने के लिए भी टॉफी का फॉर्मूला बहुत काम आता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खुद जाकर दुकान से टॉफियां भी खरीदता है। बच्चों की इस पसंद को देखते हुए नामवर ब्रांड की कंपनियों ने कई टॉफियां मार्केट में लॉन्च की, जिसे बच्चे खाकर खूब लुत्फअंदोज होते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी ये टॉफियां खाकर खूब मजे लेते हैं, लेकिन इन टॉफियों को बनाने में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि इनमें कोई नाक़िस अशिया ना मिलाई जाए, क्योंकि ये मामला मासूम बच्चों की सेहत का होता है। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हमें देखने में आया, जिसमें एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर 2 मासूम बच्चे खालिक हकीकी से जा मिले। इस दर्द को हर वो शख्स महसूस कर सकता है जो साहिबे औलाद हो। इतना बड़ा वाकया होने के बाद क्या नाक़िस अशिया तैयार करने वालों ने कुछ होश के नाखून लिए? आज से 1 साल कबल हमने एक नाक़िस तरीके से टॉफियां बनाने वाली फैक्ट्री को टारगेट किया। आइए आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। हमें एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि शहर कायद के एक रिहायशी इलाके में नाक़िस तरीके से मासूम बच्चों के खाने की टॉफियां तैयार हो रही हैं। हम ये जानना चाहते थे कि ये इंफॉर्मेशन किस हद तक दुरुस्त है, इसलिए हमने एक नुमाइंदे को सेल्समैन और ख़रीदार की सूरत में मुख्तलिफ दुकानों से सैंपल इकट्ठे करने के लिए कहा। जब इन सैंपल्स को चेक किया गया तो इनकी हकीकत हमारे सामने खुलकर आ गई। मशहूर और बड़े ब्रांड की वो टॉफियां जो बच्चों में बहुत मकबूल है, इनसे मिलती जुलती पैकिंग और इन जैसा नाम रखकर मासूम बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। आखिरकार टीम टारगेट के नुमाइंदे इस जगह का पता लगाने में कामयाब हो गए। इस जगह किस कदर गंदगी और गलाजत है, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। टॉफी तो खिला दो, 1-2 टॉफियां तो खिला दो, टॉफी लेने गया था। हमने उस वक्त के KMC के फूड के एक इंस्पेक्टर के साथ उस जगह को टारगेट किया। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर घुसे तो गंदगी और गलाजत ने हमारा इस्तकबाल किया। शाहनवाज साहब, फैंटी कैंडी है कोई? हाँ, ये एक तो ब्रांड भी है फैंटी। ये इनकी फैंटी मेरे नकल बना रहे हैं या कर रहे हैं, अल्लाह जानता है। बस ये क्या है, मैं इसको पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये क्या अंदर क्या है? साइड में है ना, अंदर ये तो बाहर अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर क्या है? अंदर मक्खियाँ हैं। जब इनसे पूछा गया कि क्या इसी तरह टॉफियां तैयार की जाती हैं तो इनके पास कोई जवाब ना था। ये खाने बनाने का तरीका है, ये चीजें बनाने का तरीका है, ये टॉफियां बच्चों है। ये स्टैंडर्ड मक्खियाँ तो बहुत हो गई है ना। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है भाई, तो आप इसको ढांप के रखो ना। नहीं, आप ढांप के रखो, इसको ओपन क्यों रखा हुआ है? ये सारा तुम्हारा ग्लूकोज है, सिट्रिक एसिड। अब दूसरी बात है कि ये ग्लूकोज क्यों मिला रहे हैं? चीनी का काम है, ये ग्लूकोज क्यों इस्तेमाल हो रहा है? गंदे डब्बे में तेल रखा हुआ है। टाटरी है जी। टाटरी है? हाँ, ये टाटरी है। टाटरी किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? किसकी? इसमें खटास के लिए इस्तेमाल। गले के लिए कितने नुकसानदेह? गले के लिए सर नुकसानदेह इसमें इतना नहीं डालते। मैं तुम्हारी बात पे क्या भरोसा करूं भाई? तुम कितना डालते हो, कितना ही डालते हो, तुम्हारा अपना ओलिया देख रहे हो तुम क्या हो रहा है। इस ओलिये में बनाते हैं चीजें। KMC के फूड इंस्पेक्टर तो हमें कुछ ना बता सके, मगर जो चीजें हमें गलत लग रही थी हम इनकी निशानदही कैमरे पे करते जा रहे हैं। गटर खुले हुए हैं, यहाँ पर खुलेआम गटर खुले हुए हैं, चीजें तैयार हो रही हैं। ये देखिए आप, तुम लोग तो फैंटी बनाते हो, ये किस चीज़ का फूड बना है? ये वो है अपना, ये हरा कलर है, ये मैंगो में एप्पल में इस्तेमाल होता है। एप्पल भी बनती है? एप्पल भी बनती है, अमरूद भी बनती है। हम रोज के रोज बनाते हैं, कहाँ बन रही है? जी, एप्पल अभी बनी है सर। ये अगर ये इस तरह टॉफियाँ बनती हैं तो भाई खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बिल्कुल ना खाई जाए। ये ब्रशेस को ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ताकि जो डबल टॉफियाँ हैं वो सिंगल हो जाए, लेकिन ब्रश ये। आपने सैंपल ले लिए इनके शाहनवाज साहब? मैं सैंपल ले रहा हूँ। आप सैंपल ले लें, आ जाएं। आखिरकार KMC फूड इंस्पेक्टर शाहनवाज साहब ने अपनी खाना पूरी करते हुए चंद सैंपल इकट्ठे किए और वहां से चलते बने। मैं इनको रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, जो हमारे 14 पॉइंट्स है उसमें सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, यानी इनको वैक्सीनेशन, उनके कपड़े वगैरह सारे उसमें लिखी हुई हैं। मैं इनको इशू कर रहा हूँ और इनको 7 दिन का टाइम दूंगा। 7 दिन के बाद अगर इन लोगों ने इस पर अमल नहीं किया या मुझे जवाब लिख के नहीं भेजा तो सीधी कोर्ट में हम भेज देंगे। नाज़रीन, हमारा काम इस फैक्ट्री की सच्चाई दिखाना था, जो हमने बखूबी दिखाई। ये थी माजी की कुछ झलकियां। आपने देखा कि किस तरह से नाक़िस तरीके से
बच्चों के खाने वाली टॉफियां तैयार की जा रही हैं और ये बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारी निशानदेही करने के बाद और मीडिया के प्रेशर को देखते हुए केएमसी के फूड इंस्पेक्टर शाहनवाज साहब ने इन पर कार्रवाई तो की, लेकिन क्या ये काम बंद हुआ? हम अपने ऑफिस में मौजूद थे कि हमें एक कॉल मौसूल हुई। जी शहरी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब बात करने वाले शख्स का ये कहना था कि जिस फैक्ट्री को हमने टारगेट किया था वो आज भी बड़े पैमाने पर बड़ी हठधर्मी के साथ काम चला रही है। चलें जनाब, मैं चेक कराता हूँ। इस फैक्ट्री में गंदगी की वजह से सीवरेज और बहुत से मसाइल हैं जो यहाँ के रिहायशियों को दरपेश हैं। इस शख्स का यह भी कहना था कि जब इलाका मकीन इन मसाइल पर फैक्ट्री के मालिक शौकत से बात करते हैं तो वो बड़ी बदतमीजी करता है और असर रसूख शख्सियात की धमकियां लगाता है। इस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए हमने एक टीम मीटिंग तश्कील दी। तुम लोग एक काम करो कि उधर दोबारा जाओ, रैकी करो और अपना कोई एजेंट अंदर भेजो, देखो क्या सूरत हाल है। अगर उसने सही नहीं किया है तो फिर इस दफ़ा हम दोबारा उस पर कार्रवाई करते हैं। जिसमें हमने इस बात का फैसला किया कि इस जगह की दोबारा जांच पड़ताल की जाए ताकि सच हमारे सामने आ सके। जब हमारे नुमाइंदे ने इस फैक्ट्री का रुख किया तो सूरत हाल पहले से ज्यादा संगीन थी और यहाँ पहले से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा था। वही खुले आसमान के नीचे टॉफियां तैयार करने की अशिया, वही ग्लूकोज में तैरती मक्खियां और वही गंदे डब्बों में फूड कलर। हमें इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया था कि केएमसी के फूड इंस्पेक्टर शाहनवाज साहब आखिर क्यों उन्होंने अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद की। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि किस तरह ये काम पहले से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और काफी अरसे से खुलेआम इस काम को इसी गलाजत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। हमारी समझ से बाहर कि हमारी जो पिछली कार्रवाई थी उसमें केएमसी के फूड इंस्पेक्टर शाहनवाज साहब का किरदार आखिर था क्या, या फिर हमारी कार्रवाई के बाद इनका कोई फायदा हो गया था। हमने सोचा कि क्यों ना इस दफा सिंध फूड अथॉरिटी जो कराची में काफी कार्रवाइयां करती दिखाई दे रही है, इनसे राब्ता किया जाए। प्रोग्राम में आगे देखिए। ये जरा हाथ दिखाएं जरा इधर आके। स्किन की डिजीज में इन्वॉल्व है ऑलरेडी। ये टेलकम पाउडर यूज करते हैं। टेलकम पाउडर? ये देखें ना। खुफिया रेकी का अमल पूरा करने के बाद हमने सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन अबरार अहमद शेख साहब से राब्ता किया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। अगले रोज टीम टारगेट सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर जहां पहुंची, जहां हमारी मुलाकात सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मजहर शेख साहब से हुई। नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर आपके सामने डिप्टी डायरेक्टर मजहर शेख साहब मौजूद हैं। मजहर शेख साहब, क्योंकि आप लोगों का डिपार्टमेंट अभी बिल्कुल नया नया एस्टैब्लिश हुआ है, तो आप लोगों का क्या प्रोसीजर होता है काम का? एक पहले हम फूड डिपार्टमेंट के साथ काम किया करते थे, वो सैंपल लेते थे, आप लोगों की जो पावर्स हैं वो कितनी अलग है? हमने ये सिंध फूड अथॉरिटी जब से एस्टेब्लिश हुई है, पहले ये केएमसी या पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल वाले ये देखते थे। हमारा ये है कि प्रोसेस पहले इम्प्रूवमेंट नोटिस दे देते हैं। जो लीगल बिजनेस हैं, इलीगल है तो उनको तो हम डायरेक्ट देखते हैं अनहाइजीनिक के इश्यूज़ पे, या कुछ एक्सपायरी रॉ मटेरियल है तो उस हिसाब से हम सील कर देते हैं। सील करने की पावर है? सील करने की, फाइन करने की और एफआईआर लॉन्च की, वो सारी चीज़ें हम कोर्ट में जाके एज अ कंप्लेंट फायर करते हैं। वो मैजिस्ट्रेट उनको फिर कॉल कर लेता है, तो उस हिसाब से हम ज़ाहिर ऑपरेशन कर लेते हैं। बिल्कुल जी। और अभी हमारा जो ऑपरेशन है वो बच्चों की जो टॉफियाँ तैयार होती हैं वो किस तरह तैयार हो रही हैं और उसमें किस तरह बच्चों को जो है वो चीज़ें खिलाई जा रही हैं, वो कितनी नाक़िस हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। बस फिर क्या था, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम और टीम टारगेट ने इस जगह को बेनकाब करने का फैसला किया। हम आपको एक बार फिर बताते चलेंगे, ये वही फैक्ट्री है जिसे हमने 1 साल पहले टारगेट किया था, मगर यहाँ दोबारा वही काम हो रहा था। नाज़रीन, अभी माजी में भी एक वाक़या हुआ था कि बच्चों ने कहीं से खाना खाया था, किसी टॉफ़ियाँ खाई थी और उसके बाद उनकी हम बात हो गई थी। और इस तरह की हम देखते रहते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो नाक़िस तरीके से तैयार होती हैं, इस तरीके से तैयार होती हैं कि जिसका तसव्वुर आप नहीं कर सकते, और वो बाज़ारों में खुलेआम फ़रोख्त हो रही होती हैं। इसी सिलसिले में हमारी रैकी चल रही थी और इससे पहले भी हम उस जगह प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन हमें पता चला कि जी दोबारा वहाँ पर काम हो रहा है और हमने वहाँ पर दोबारा रैकी कराई और वहाँ से वही जो सैम्पल्स थे, जो उनकी टॉफ़ियाँ थी, उनके भी हमने
हमने सैंपल्स दिए हैं और अभी हम सिंध फूड अथॉरिटी के साथ वहाँ पर रेड करने जा रहे हैं, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी के पास जो है वो इतनी पावर्स हैं कि वो उस जगह को सील कर सकते हैं। और एक नया डिपार्टमेंट आया है, उम्मीद करते हैं कि जी एक जिस तरह ये काम करेंगे, जिस तरह ये अपना फियर फैक्टर डालेंगे इस तरह के लोगों में, और वो ज़रूर एक पॉजिटिव साइन होगा। और अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे रेड करने सिंध फूड अथॉरिटी के साथ, जहाँ पर नाक़िस तरीके से बच्चों की खाने की टॉफ़ियाँ तैयार होती हैं। जब हम इस जगह पहुंचे तो इस कारखाने का मैनेजर, जिसका नाम हरीश था, आज भी वहां मौजूद था। नदीम, ये वो लोकेशन है जिस पर पहले भी जो है वो हम आ चुके हैं और सिंध फूड अथॉरिटी के साथ आ जाएं। यहाँ पर जिस तरह नाक़िस तरीके से टॉफ़ियाँ तैयार की जाती हैं बच्चों की खाने की, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर मजहर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खोलो यार, शाबाश। इस दफ़ा भी उन्होंने वही हरकत की, दरवाज़ा खटखटाने पर काफ़ी देर तक दरवाज़ा ना खोला। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो सूरत हाल तो पहले से भी ज़्यादा संगीन थी। मजहर साहब, स्टार्टिंग ही देखें जी, कितनी प्यारी स्टार्टिंग है। आ जाए अंदर, आ जाए जी। ये देख सकते हैं जी आप, ये बच्चों के खाने की टॉफ़ियाँ यहाँ पे तैयार हो रही हैं और किस तरह तैयार हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। इंचार्ज तुम हो, तुम्हें पहले भी तुम्हें पकड़ा था, याद है? जब कारीगरों के हाथ चेक किए गए, इनके हाथों में जिल्द की बीमारियां थी और इन्हीं हाथों से मौसूफ टॉफियां तैयार करने में मसरूफ अमल थे। मेडिकल है आपका अपना? ये तो नाखून दिखाओ अपने। नहीं, ये इधर हाथ देखें, ये जरा हाथ दिखाएं इधर आके। ये स्किन की डिजीज में इन्वॉल्व है ऑलरेडी। मेडिकल आपका है? ये जी यहाँ पे जो काम करते हैं हाँ, उनका होगा ना। तो है, अभी तो नहीं। क्या अच्छा मेडिकल होता क्या है, मुझे समझाओ। झूठ तुम बोल रहे हो, तुम्हें घर तक पहुंचाते हैं। मेडिकल क्या होता है? नहीं बोल रहा हूँ। मेडिकल होता ही नहीं है। तुम लोगों का मेडिकल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं? तुम्हारे यहाँ तो कोई सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेडिकल का कॉन्सेप्ट कहाँ से होगा? ना कोई तरीकाकार, ना कोई ग्लव्स। ये देखिए, इसके हाथ में प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसके भी हाथ में प्रॉब्लम है। हाथ सीधे करो अपने। ये देखिए, इसके भी स्किन का, तुम अपने हाथ दिखाओ सीधे करके। इसके जो रिंग तो अलो ही नहीं है, जो भी है ना, ये जितने भी पहनते हैं ना, ये नहीं पहनते। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से यहाँ एक और बात का भी इंकशाफ किया गया कि यहाँ जो टॉफियाँ तैयार की जा रही हैं उनमें टेलकम पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, ये वही टेलकम पाउडर है जो आप अपने जिस्म पे लगाते हैं, मगर यहाँ तो इसे टॉफियों के ऊपर लगाया जा रहा था, जो बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है। ये टेलकम पाउडर यूज करते हैं। टेलकम पाउडर? ये देखें ना, टेल्क पाउडर, ये अलो ही नहीं है इधर। किस चीज के लिए यूज कर रही हैं? ये इसलिए कि ये जो जेली जम जाती है ना, जमी ना, उससे पहले ये टेल्क पाउडर लगाते हैं, उस पे वो करते हैं थिकनेस। तो ये कितना डेंजर होता है मतलब साहब, ये अगर टेलकम पाउडर और ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो ये कितना डेंजर है? स्टमक खराब करते हैं, जो जितनी बीमारियाँ सांस की, ये सांस की बीमारी, स्टमक की बीमारियाँ बच्चों को यहाँ से क्रिएट होती है। अभी बच्चे जैसे जाते हैं ना, थोड़ा वॉक करते हैं तो थक जाते हैं, बिल्कुल उसकी यही कारण होता है। ये जरा बने हुए माल का हाल देखें आप मदर साहब, मतलब ये बना हुआ माल है और इसका हाल देखें आप क्या है कि इसमें टेलकम पाउडर फैलाया हुआ है। ये सफ़ेद पाउडर क्यों फैलाते हैं? माल चिपकता नहीं है। माल चिपकता नहीं है। ये है क्या, ये पता है तुम्हें? जी, अपना वो है टेलकम पाउडर। इस चीज़ के बड़े कसूरवार वो दुकानदार भी हैं जो ये सब जानने के बावजूद भी ऐसी टॉफियाँ फरोख्त करते हैं। इसकी ये एक ब्रांडेड भी नहीं होंगे, कहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे, ये इलीगल ये चला रहे हैं, बना रहे हैं, कोई मसला नहीं है, खैर है अपने हिसाब से। एक नाम भी कैंडी से मिलता जुलता रखा हुआ है। इनसे अगर पूछेंगे भी ना, अच्छा अब ये देखें कि इन्होंने हल्का सा वो किया हुआ है कि ऊपर एक अलादीन लिख दिया या कुछ लिख दिया, बाकी जो बड़े ब्रांड्स की स्वीट्स हैं उनके नामों से मिलती जुलती टॉफी है और ये दुकानदारों को भी पता होता है। जो उधर से हुई ना तैयार होके, ये फिर इधर आते फिर वन बाय ऐसे आके पैकिंग होती है और इसकी हालत देखें। और ये पेरेंट्स के लिए भी इस वक्त में बड़ा, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये इसी में से रखा हुआ है? ये भी टेलकम पाउडर? वही है टेलकम पाउडर। तो ये इसको छिड़कते हैं इसके ऊपर? छिड़कते तो यहाँ पे चिपके ना एक दूसरे से ना। ये आप देख सकते हैं ये टेलकम पाउडर, ये और ये इसमें आप देख सकते हैं कि छिड़का जाता है और उसके बाद वो क्या आपके अंदर जाके काम करता होगा, वो आपकी सोच है। यहाँ पर वो खराब टॉफियाँ भी मौजूद थीं जिसे दोबारा रिसाइकिल किया जाना था। इसको मेल्ट करके फिर दोबारा रिसाइकिल कर दें इसको। आप ये देखें, यहीं पे शलवारें लटकी हैं, यहीं पे कमीज़ें लटकी हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स इनके क्या हैं और माल किस लेवल पे तैयार हो। आज भी मशीनों का हाल गंदा ही था जैसे पहले था।
पैकिंग होता है ना, ये कम से कम साफ होना चाहिए। ये देखिए ऑयल से भरी पड़ी हुई है। पैकिंग इतनी खूबसूरत होती है कि आप कहेंगे यार पैकिंग इसलिए खूबसूरत करते हैं कि बच्चे अट्रैक्ट हो। अच्छा, फिर मदर साहब आपने एक गेम देखा है कि नाम मिलते जुलते मतलब जाहिर है अगर किसी के पास नहीं है तो कहेगा यार ये वाली ले लो, शायद एक कंपनी। ये जो मल्टीनेशनल जो ब्रांडेड कंपनीज है उसके नाम लिख देते हैं, उसी के नाम पे वो चलाते हैं। बच्चों को क्या पता या पेरेंट्स को क्या पता कि ये ओरिजिनल है या वो। प्रोग्राम में आगे देखिए। ये डाइंग के लिए कलर यूज होता है। ये है क्या? ये शीरा है इनका। आप ये देखें, ये वो एक बड़ी कैंडी उसकी बिल्कुल कॉपी। ये देखें आप सबकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। डिटो कॉपी बनाई हुई है कि अगर बंदा बोलेगा तो बंदा बोलेगा यार ये तो फिर जाहिर है बड़ी अच्छी चीज़ है। और सिर्फ इन्होंने एक एक चीज़ चेंज की हुई है कि हल्का फुल्का कर दिया, उस लिख दिया, उस पर स्वीट लिख दिया, बाकी स्वीट। शीरा इनका है, ये शीरा है। हाँ, इसी से वो बनाते हैं ना टॉफियाँ जो। उससे ये देख सकते हैं अभी शीरा किन डब्बों में, और डब्बों में होना भी केमिकल वाला ड्रम है। इसको अलो ही नहीं है, इसमें कोई भी फूड आइटम अलो नहीं है, मगर इसमें यूज कर रहे हैं। जब डाइंग कलर को चेक किया गया तो हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद ये कोई दीवार को रंग करने वाला कलर हो। इन डब्बों पर किसी किस्म की कोई चीज दर्ज ना थी। गोया ये हराम है या हलाल, इस बात का भी अंदाजा लगाना मुमकिन ना था। सिर्फ एसेंस डाल के उसकी खुशबू क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एसेंस वैसे अलाउ होते हैं, किस तरह डाल सकते हैं चीजों में? ये रेड होने चाहिए, ऐसे नहीं होते, ये सर्टिफाइड नहीं है। ये हलाल है, हराम है, कुछ भी नहीं है। ये डाइंग जो कपड़ों में होते हैं ना, दुपट्टों में यूज होते हैं, ये वो है। ये टेक्सटाइल कलर है, ये डाइंग के लिए कलर यूज होता है। अच्छा, ये जो डाल रहे हैं इससे क्या नुकसानात आते हैं, इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं? इसमें स्टमक की बीमारी जितनी भी होती है और अस्थमा, जो छोटे बच्चों को भी अभी थोड़े भी वॉक करते हैं या खेलते हैं तो थक जाते हैं, वो इसी का कारण होता है। ये क्या चीज़ है? ये देखिए, इसको दिखाएं जरा, अंदर से दिखाओ भाई। मक्खियाँ भी पड़ी हुई। ये क्या है भाई? ये क्या है? इसके अंदर ही आपको 10 मक्खियां नजर आ जाएंगी जो ये बातें कर रहे हैं। इधर मक्खियां नहीं होती, चूटे नहीं होते, वो सब इसके अंदर आपको भी नजर आ जाएंगे, बहुत अंदर तक है। ये भी नहीं कह सकते कि हमने फेंक दिया आगे। और ये देखें, ये छान के ये देखें आप, ये सारी मक्खियां, पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें, अल्लाह माफ करे, और यही हमारे बच्चे खा रहे होते हैं। जब एक ड्रम का ढकना खोला गया, शीरे में मौजूद लातादाद मक्खियां हमें तैरती नजर आ रही थी। ये क्या चीज है? ये मैंने आपको दिखाया था ना शुरू में। ये है क्या? ये शीरा है इनका। इसमें से इस कदर बदबू आ रही थी कि अगर कैमरे की नाक होती तो आप बदबू भी महसूस कर सकते थे। इसके अंदर से बदबू आ रही है, तुम्हें आइडिया नहीं है? तुम्हें नहीं आ रही है बदबू? आ रही है, मुझे यहाँ से आ रही है, इतनी दूर से स्मेल आ रही है, तो बोलो एक दिन का पॉसिबल ही नहीं है। जब ऊपर निम्को के कारखाने को चेक किया गया तो वहाँ भाई तेल केमिकल ड्रम्स में रखा था। मगर साहब, जहाँ तक मेरी थोड़ी सी नॉलेज है कि इन केमिकल ड्रम्स में कुछ नहीं रखा जा सकता, कुछ नहीं। जो ये इन्होंने बड़े आराम से इस्तेमाल किए नहीं है। इसमें तेल आता है, वो तेल आता है जो हम आपको दिखा चुके हैं कि बनता कहाँ है। जो जानवरों की चर्बियों से निकलता है ना, वो ये लोग ले आते हैं। अब ये जरा इनका निम्को सेशन देखें आप, शाम में काम शुरू होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कढ़ाई की हालत। यहाँ से कोई भी चीज़ आए इसमें गिर जाए, कोई मसला नहीं है जी, कोई इशू नहीं है। यहाँ एक और सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। जिस तेल में निम्को को तैयार किया जा रहा था वो पहले से ही एक्सपायर था। अब आप इस बात का अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं कि एक्सपायर तेल में पकी हुई चीज खाकर किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये एक्सपायर है। देखिए आप, ये पावड़ा होता है जिससे ये लोग मिक्सिंग करते हैं। इसका हाल देख सकते हैं आप, इससे मिक्सिंग होती है। ये इनका शायद बना हुआ माल है या क्या है, ये खोलो जरा आगे, ये देखें, ये फ्राई किया हुआ है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये दाल मोठ के अंदर डलता है, वो है ना? हाँ, किस बोरी में रखी हुई है यार? जब मसालाजात को चेक किया गया तो वहाँ भी हमें कई किस्म की एक्सपायर मसाले मिले। ये देखो, चाट मसाला ये एक्सपायर, ये इसकी शेल्फ लाइफ ही खत्म हो गई है। इधर भी वही है। ये चाट मसाला है, ये मसाला ये होता है, ये डेली साफ नहीं करते आप? नहीं, ये सख्त है। ये आपके सामने सारी सूरत हाल, और यहाँ पर गंदगी की सूरत हाल, बहुत ज्यादा गंदगी, सफाई कभी नाम को नहीं हुई। दीवारों तक पे आप एरिया पे होना ही नहीं चाहिए। ओपन एरिया में आप देखिए, ऊपर वो जाले, ये मैंने तो नहीं लगाया कि आगे सारे जाले हैं, ऊपर नीचे तेल हो रहा होता है, कढ़ाई बन रही है, चीजें बन रही है। ये देखे ना प्लेट्स, ये प्लेट पे जंग लगा हुआ है, ये तो अलो ही नहीं है। जंग वाली चीजें ये कैंसर का सबब बनते हैं। सब पे जंग लगा हुआ। अच्छा, जिस चीज से उठाओ कुछ ना कुछ निकल रहा है।
और ये इन्होंने रखा भी इस चक्कर में। इसकी स्मेल देखें, स्मेल भी इसमें गंदी आ रही है और आप देख रहे हैं कि अंदर चीज़ें ही पड़ी हैं। इसमें बदबू आ रही है आपको? नहीं आ रही है ना? आ रही है। शर्म नहीं आ रही यार तुम्हें? जब तैयार शुदा चीजों के कारखाने का रुख किया तो वहां बड़ी तादाद में निम्को और टॉफियां मौजूद थी। फ्राई के नाम से इनका है, फ्राई निम्को। और किस तरह ये फ्राई निम्को तैयार होता है वो आपने देखा है। ये देखें, ये ऊपर जो फ्राई निम्को लिखा हुआ है, सोन हलवा। और ये भी अलादीन इन्हीं की कंपनी है, बोलते हैं अलादीन नहीं, अलादीन का सोन हलवा भी निकला है। इन्हीं की है। पूरे कार्टन भरे और बोल रहे हैं काम ही नहीं होता, कभी कभी होता है साल में एक दफा। अब इसकी पैकिंग को देखकर आप इस बात का अंदाजा हरगिज नहीं लगा सकते कि ये अशिया इतनी गलाजत से तैयार की जाती हैं। पैकिंग लेकिन बहुत अच्छी होती है। जब एक तरफ हमने इनकी प्रोडक्शन देखी, मतलब इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन, कोई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का कोई ख्याल नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो सारी फूड सेफ्टी इनकी अच्छी नज़र आती है। पैकिंग बहुत अच्छी है। ये देखें कीड़ा लगा हुआ है शायद। मदर साहब डायरेक्ट खाने वाले कहाँ चेक करते हैं? वो तो डायरेक्ट मुंह में ले लेते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये खुद ने बैन किया हुआ है। अच्छा, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था चाइनीज नमक, तो इन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया होगा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये क्या है इसका? ये कुछ अलग ही चीज़ लग रही है। ये बॉल होंगे ना, स्वीट बॉल। हर घर का बच्चा खाता है ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए घर का बच्चा कलरफुल खाता है स्वीट बॉल्स। ये कलर। इसमें खोपरा है और इसमें क्या है ये बोल देंगे, ये भी नहीं बनता हमारे यहाँ। खोपरा है किधर? इसमें खोपरा डलता है। और बिस्किट भी अल्लाह माफ करे कैसा डला हुआ होगा वो भी अल्लाह बेहतर जानता है। जिस तरह इनको रखा हुआ है, मतलब ये हर घर का बच्चा खा रहा होता है। खुदा रहा यार, आप लोग अपने बच्चों को देख के खिलाया करें चीज़ें। क्या ये देखें आप, ये देखें हर घर का बच्चा इस्तेमाल करता है। और भरा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा भरा हुआ है। इनके तमाम कार्टन भरे हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि जी एक बोरा आया हुआ था, हमने किसी का पैक करना था। हम तो सारे डब्बे इनके फुल हैं। हम तो आपके चैनल के तसल्सल से, टारगेट के चैनल से हर फैमिली बच्चों वालों को बोलेंगे कि काइंडली जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उसके इस्तेमाल करें, पैसे बचाने के खातिर में ऐसे इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर हमें एक नई जगह दरियाफ्त हुई जो पिछली दफ़ा हमें नहीं मिल सकी थी। ये क्या है? इसको खोलो। मैं चॉकलेट के पीछे पड़ा हूँ, चॉकलेट मिले मुझे। ये किस चीज़ का स्टोर है? स्टोर है क्या है? यहाँ पे मशीन है। जब हमने इस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ तो चॉकलेट फ्लेवर की टॉफियाँ तैयार की जा रही थी। अभी तुम बोल रहे थे हमारे पास चॉकलेट टॉफी नहीं बनती, ये पैकिंग क्यों हो रही है भाई? और ये आप देख सकते हैं, ये अभी इन्होंने बोला कि हमारा कुछ नहीं है, टॉफी हम नहीं बनाते। ये एक लर। अच्छा, अभी सुरेश तुम बोल रहे थे कि मेरा नहीं है, ये पैकिंग कहाँ से निकल रही है? अब ये कलर देखें, ये जो है ना, ये मिल्क वाली है। ये रहे, ये मिल्क वाली है इसकी। लेकिन इसमें ना तो चॉकलेट थी और ना ही कोई कोको पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी झूठ इनका कितना बड़ा पकड़ा गया वो तो अभी मदर साहब ने खुलवाया है। तो आप ये देख सकते हैं अंदर ये तमाम वो टॉफियां निकली हैं जिनको कहते हैं चॉकलेट की टॉफी है। ना इनके पास चॉकलेट है, ना इनके पास कोको पाउडर है, कोई चीज़ है ही नहीं इनके पास। और ये पता नहीं किस किस चीज़ से बना रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये हमेशा बनता है कोको पाउडर से। कोको पाउडर इनके पास है नहीं, वही मैं तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब चॉकलेट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे देखिए। इनका जितना भी सामान है ये डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा। जी कमर्शियल और रेजिडेंशियल का तो मसला एक बिल्कुल ही अलग मामले पे चल जाता है, लेकिन यहाँ जो इंसान की ज़िंदगी से खेला जा रहा है, जो बच्चों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है, इनफैक्ट बड़ों की भी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है, वो चीज़ जो है वो काबिल गौर भी है। और बड़ा एक अफसोसनाक अमल है कि इन लोगों के अंदर ज़रा सी शर्म नहीं है, ज़रा सी हया नहीं है। यार मतलब आप बच्चों की टॉफ़ियाँ बना रहे हो। माजी में भी यहाँ पर एक दफ़ा वार्निंग दी जा चुकी है, जब फूड डिपार्टमेंट आया था इनके सैंपल लिए गए, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। और ज़ाहिर है वो सैंपल पास नहीं हो सके, लेकिन आज सिंध फूड अथॉरिटी ने यहाँ पर जो है कार्रवाई की है। और जो अभी कहा गया है कि इनका जितना भी सामान है ये डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा। उसके अलावा जो है इस फैक्ट्री को जो है सील किया जाएगा, जो कि इसका आखिरी हल है और यही होना चाहिए। क्योंकि ये जो भी इसका मालिक है वो ना सुधरेगा, ना कभी सुधरने का नाम लेगा, क्योंकि ना उसको कोई कानून का डर है, ना उसको किसी और चीज़ का डर है। जब वहाँ मौजूद फैक्ट्री के मैनेजर से ये बात पूछी गई कि पिछली दफ़ा फूड डिपार्टमेंट में क्या कार्रवाई हुई थी, तो इसने हमें वही बात बताई जिसका हमें अंदेशा था। इसने बताया कि मामला कुछ ले दे के तय हो गया था। वो जो सैंपल लेकर गए थे उसका क्या हुआ? उसका पता नहीं, पता ही नहीं। जैसे सिंध फूड अथॉरिटी के अलावा कोई डिपार्टमेंट आता है इधर? पहले आया था। कौन सा डिपार्टमेंट है? हम ही तो लाए थे फूड डिपार्टमेंट। पहले भी बंदा आया था, वो सैंपल लेकर चले। तो सैंपल का क्या हुआ? कुछ नहीं है।
कुछ ले दे के यही सारे मामले होते चले आए, लेकिन अब जो वक्त है बदल गया। तभी जब इसको कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री को सील करें तो बोला अच्छा। और ये बात इसलिए भी दुरुस्त थी कि अगर शाहनवाज साहब ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो क्या आज ये फैक्ट्री चल रही होती? अभी अपना साइन कर दो इधर, नाम लिखकर साइन कर दो। फिर कागजी कार्रवाई करने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी ने इस फैक्ट्री को मुकम्मल सील कर दिया। वहां पर मौजूद रिहायशियों ने खुशी का इजहार करते हुए टीम टारगेट को सराहा। ये बताएं जी, आप यहाँ के रिहायशी हैं तो कोई प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री का चलना और इस गंदगी से चलना? जी सर, यहाँ पे बहुत स्मेल आती है इसकी वजह से, और ये आए दिन यहाँ के गटर भर जाते हैं। ये पता नहीं अंदर से केमिकल डालते हैं, क्या डालते हैं। तो ये हमें ये पड़ोसी हैं, इनको भी क्या कहते हैं तकलीफ है, आए दिन इनसे इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अच्छा। हाँ, ये तो सुनते ही नहीं है, बस जो आता है देखता है चले जाता है, इसको बंद करा दें। ये सील हो गया, मोहल्ले वालों को भी बड़ी तकलीफ थी, पड़ोसी हैं और ज़ाहिर है क्योंकि ये पूरा कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल इलाका है, उसमें किस तरह की फैक्ट्री बनना और उसके बाद उस फैक्ट्री में जो तमाशा हुआ वो आपने देखा। पहले भी हम यहाँ फूड डिपार्टमेंट के साथ आए, लेकिन कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, कोई मजाक है, आ गए तो क्या हुआ। लेकिन इस दफ़ा सिंध फूड अथॉरिटी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ इस फैक्ट्री को सील किया है, बल्कि जो इनका जितना सामान है इसको भी यहाँ से ले जाया जाएगा और फिर डंप कर दिया जाएगा जो उनका पॉइंट है, और ये सामान भी इस शख्स को वापस नहीं मिलेगा, जो भी शख्स है। जब अगले रोज सिंध फूड अथॉरिटी यहाँ पर कार्रवाई करने आई तो इस फैक्ट्री का मालिक शौकत, जिसे आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, इसने अपने कारीगरों के साथ धमकियां देना शुरू कर दी। इस शख्स के कारीगर तो ट्रक के नीचे लेट गए। इनका कहना था कि तुम यहाँ से सामान ले जा नहीं सकते। इस शख्स ने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के नाम भी दिए, जिन्हें अगर मैं स्क्रीन पर बता दूंगा तो उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन इसका कहना था कि ये फैक्ट्री तो मैं खोल के दिखाऊंगा। आप इसमें शख्स की बदमाशी देख सकते हैं। बहरहाल सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री का तैयार शुदा माल डिस्कार्ड कर दिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। फिनिश गुड को तभी हम जज कर सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट जब उसके रॉ मटेरियल जो है वो फूड इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक हो और उसके जो है वो उसके लेवल जो है अकॉर्डिंग फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो। एक तो चीज़ ये वहाँ पर रॉ मटेरियल का जो है वो नॉन फूड इंग्रेडिएंट्स फॉर गोइंग टू बी यूज्ड देयर इन प्रोडक्शन, और उनकी ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड नहीं थी और उसकी कभी लेबॉर्ट्री टेस्ट भी नहीं हुई थी। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो एनवायरनमेंट जिसमें वो बना रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है, उसकी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की क्या सिचुएशन है, और जो फूड हैंडलर्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं, जो फूड को बनाने में काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ की क्या कंडीशन है और उनकी उनकी एनवायरनमेंट, उनकी हाइजीन कंडीशन कैसी है। सो ऑल सारे सेक्टर्स में वो फेल हो गया, तभी हमें सील करना पड़ा। देखिए 5 सितंबर को हमने साइंटिफिक पैनल की रिकमेंडेशन पे इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्कूल और कॉलेजेस के प्रीमिसेस पे बैन कर दिया है, एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग दीज ऑर्डर्स थ्रू आवर स्कूल एंड कॉलेज डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इस तरह की प्रोडक्ट्स में कन्फेक्शनरी और ये स्वीट्स वगैरह जो बना रहे थे घरों में, इस तरह के प्रोडक्ट में खुदा न ख्वास्ता कोई पेस्ट में आपकी लिजर्ड वगैरह कोई इसमें मिक्स हो जाए तो कौन, मतलब उस आपको याद होगा पाकिस्तान के एक जगह पर एक बच्चों ने कन्फेक्शनरी खाया था, एक इशू हुआ था और बहुत बड़ा सानिया भी हुआ था। तो ये इसी तरह की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, अनरेगुलेटेड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में बना होगा ना। मकसद किसी का बिजनेस तबाह नहीं करना है, किसी का रोज़गार ख़त्म नहीं करना है, लेकिन इसको रेगुलेट तो करना है ना, कंज्यूमर राइट्स को तो प्रोटेक्ट करना है ना। तब जिसके लिए लोग पैसे देते हैं उनको चीज़ तो एक सही मिले। एक तो जो भी कार्रवाई होगी विदाउट टेकिंग एनीबॉडी इनटू द कंसिडरेशन कार्रवाई होगी, दैट विल बी ऑन द मेरिट बेसिस। और अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी कार्रवाइयाँ हैं। आई एम होपिंग कि इन कमिंग 2 to 3 weeks when we will have a complete structure of Sindh Food Authority vibrantly working on the ground, तो कोई गली, कोई मोहल्ला और कोई इंडस्ट्री, कोई पैक्ड कोई अनपैक्ड, कोई एरिया नहीं रहेगा जो रेगुलेट ना हो और कोई जो हमारे लाइसेंस याफ्ता ना हो। और हमारा लाइसेंस इस तरह से नहीं होगा जिसकी इजरा हम इंशाल्लाह अखबार में भी आ गया है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में इसका इजरा भी शुरू कर रहे हैं हम। हर फूड बिजनेस, फूड सेक्टर वाले को जो फूड प्रोसेस कर रहा होगा, फूड सेल एंड बाइंग कर रहा होगा या फूड को वेयर हाउस में मेंटेन कर रहा होगा, इंपोर्ट कर रहा होगा, उसको जो है हमारा लाइसेंस होना लाजमी है। तो इस बहाने न सिर्फ एक तो विदाउट लाइसेंस वाला उसको तो वो खुद ब खुद टारगेट हो जाएगा, और दूसरा ये कि लाइसेंस में ये जो प्रोसेस जो हमने बनाया है जिसमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, इस बहाने पूरा कराची का हर फूड सेक्टर क्लियर हो जाएगा।
जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि किस तरह नाक़िस तरीके से टॉफ़ियाँ तैयार की जा रही थी बच्चों के खाने की, और इसके अलावा निम को तैयार किया जा रहा था। पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो ये फैक्ट्री है ये है ही एक गलत जगह पे, क्योंकि वो एक कमर्शियल नहीं रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर ये शख्स अपना काम कर रहा है। जब अगले दिन फूड डिपार्टमेंट की टीम वहाँ से उस तमाम सामान को उठाने गई थी, जो मोबाइल क्लिप्स आपने देखें, तो जो इस फैक्ट्री का मालिक शौकत है वो मुस्तकिल ये धमकियां दे रहा था कि ये फैक्ट्री तो मैं खोल के दिखाऊंगा और मेरे ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से। तो अब देखना ये है कि क्या सिंध फूड अथॉरिटी की अथॉरिटी ज़्यादा है या फिर एक ऐसे शख्स की जो इस तरह का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल ना मेरा ना तुम्हारा, यहाँ पर सवाल है बच्चों की जिंदगी का, जिस पर हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।